क्या वजह है कि 20 साल तक जो मायावती कहती थी हाय बिछुआ डस गए वो। सुप्रीम कोर्ट में मुलायम सिंह के खिलाफ मुकदमा लड़ रही थी, मेरे कपड़े फाड़े, मेरी जान पर हमला किया। अब वो कह रही है कि मुलायम सिंह जी असली समाजवादी। लोकसभा चुनाव 2019 को कई तरह की राजनीतिक हलचलों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उसमें से एक सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल हुई उत्तर प्रदेश में, जहां 24 साल बाद दो विरोधी दल एक हो गए, वो भी देश के धाकड़ और सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के डर से। कौन नहीं जानता कि माया मुलायम के बीच 24 साल तक किस तरह 36 का आंकड़ा था, लेकिन एक साथ जब पूरा देश मोदी मोदी कर रहा है, ऐसे में इन दोनों पार्टियों के बीच एक साथ आने के सिवाय कोई चारा बचा ही नहीं था। मुलायम सिंह और अमर सिंह की दोस्ती भी किसे याद नहीं है, लेकिन अब अमर सिंह इस मसले पर जमकर चुटकी ले रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि क्या वजह है जिसे लेकर माया मुलायम एक साथ हो गए हैं। कि 20 साल तक जो मायावती कहती थी हाय बिछुआ डस गए हो रे, हाय फाड़ दियो रे। सुप्रीम कोर्ट में मुलायम सिंह के खिलाफ मुकदमा लड़ रही थी, मेरे कपड़े फाड़े, मेरी जान पर हमला किया। अब वो कह रही है कि मुलायम सिंह जी असली समाजवादी और मोदी और असली पीछे रहे मोदी। अब हम कहें कि सतीश मिश्रा वो नकली ब्राह्मण है और कोई दूसरा असली ब्राह्मण है। अमर सिंह यही चुप नहीं हुए, इसमें उन्होंने सबको समेटा है। मायावती के उस बयान का जवाब दे दिया है जिसमें मायावती ने पीएम मोदी की जाति को लेकर टिप्पणी की है। अमर सिंह ने हर वक्त पर मुलायम सिंह का साथ दिया है, लेकिन वक्त का पहिया घूम गया है। मोदी लहर में अमर सिंह अब मोदी के पक्ष में बोल रहे हैं, जबकि यूपी की सियासत के धुर विरोधी माया मुलायम अब एक हो गए हैं। अमर सिंह ने मायावती और मुलायम के एक होने के कारण को लेकर जो बातें कही हैं, वो सियासत में कम ही सुनने को मिलती हैं। अमर सिंह ने आजम खान को भी निशाने पर लिया है। अमर सिंह ने बताया कि आजम खान ने नाम में सिर्फ खान लगाया है, बाकी वो बिजनौर के नाऊ हैं। कौन किस कुल में पैदा हुआ है, कौन शेख है, कौन सैयद है। अब हम तो नहीं कहते कि अपने आप को मोहम्मद आजम खान कहते हैं, लेकिन बिजनौर के नाई है। हाँ, उनकी बेगम पठान जरूर है। अमर सिंह इन दिनों पीएम मोदी के पक्ष में जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी बहाने वो यूपी के उन तमाम नेताओं पर निशाना साधते हैं जिनके सियासी चरित्र से वो काफी पहले से वाकिफ हैं। साथियों, कांग्रेस और उसके साथियों के पास नीचे से ऊपर तक सिर्फ वंशवाद है, वंशवाद। और यहां तो खुल करके हैं। और इसलिए राष्ट्रवाद पर बात करने से इनको डर लगता है। और यहां के मुख्यमंत्री ने तो बाकी सीटें तो गई मान लिया है। अब इज्जत बचाने के लिए जोधपुर में गली गली में घूम रहे हैं। कांग्रेस को बचाने के लिए नहीं, बेटे को बचाने के लिए। उनके लिए कांग्रेस के बाकी उम्मीदवारों से ज्यादा बेटे का महत्व है। बाकी कांग्रेस का जो होगा तो होगा। यही कारण है कि पूरी बेशर्मी के साथ भारत के शौर्य के बजाय पाकिस्तान के दुष्प्रचार पर विश्वास करते हैं। सपूतों की सराहना के बजाय पाकिस्तान के सबूतों की बात को लेके देश में भ्रम फैलाते हैं। भाइयों और बहनों,
कांग्रेस का ढकोसला पत्र एक प्रकार से पाकिस्तान का भोंपू ज्यादा लगता है। साथियों, ये कश्मीर से सेना हटाना चाहते हैं, जवानों के विशेष अधिकार को हटाना चाहते हैं। मेरे जोधपुर की वीर जनता, मेरे जोधपुर के वीर नौजवान, आप मुझे बताइए, ये कांग्रेस का ढकोसला पत्र जो कश्मीर से सेना हटाने की बात करती हो, सेना के अधिकार हटाने की बात कर रही हो, क्या ये मेजर शैतान सिंह का अपमान है कि नहीं है? ये मेजर शैतान सिंह जैसे शहीदों का अपमान है कि नहीं है? शहीदों का अपमान करने वालों को हम सह सकते हैं? कितना ही बड़े बाप का बेटा होगा, शहीदों का अपमान करने वाला इस मिट्टी पे नहीं चल सकता है। मैं आपको इनके एक साथी कांग्रेस ने जिन्हें, और ये बड़े पार्टी के बड़े कर्ता धर्ता हैं यहां के मुख्यमंत्री, और खासम खास है परिवार के, वो जयपुर से ज्यादा दिल्ली के चक्कर काटते हैं, और जब कर्नाटका में सरकार बनी तो ये हाथ ऊंचे कर करके मौज कर रहे थे। ये कर्नाटक के सीएम ने क्या कहा है मालूम है? ये कांग्रेस पार्टी ने इस बात को खारिज नहीं किया है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने माफी नहीं मांगी है। उन्होंने जो गंभीर बात कही है, आपको मतदान के दिन वोट कर करके उनको सजा करनी है। सजा करोगे? उन्होंने क्या कहा है मैं कहूं आपको? ऐसी बातें अखबार में जरा कम आती है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार और वहां के मुख्यमंत्री का कहना है कि जो गरीब है, जिनको भूखे मरना पड़ता है, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, ये गरीबी के मारे सेना में जाते हैं। ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री का बयान है। क्या ये बात आपको मंजूर है? क्या लोग दो रोटी के लिए, देश के लिए गोलियां खाने जाते हैं क्या? अरे कर्नाटक के मुख्यमंत्री को, ये कांग्रेस के नेताओं को समझ नहीं है कि वो दो रोटी खाने के लिए नहीं जाता है, वो सीने पर गोलियां खाने के लिए जाता है। बेशरम लोग हैं ये। क्या ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं क्या? ये वीरों की धरती, ये जवानों की धरती, शहीदों की परंपरा वाली धरती, क्या ऐसी पार्टी को एक पल भर के लिए राजस्थान में टिकने देगी क्या? भाइयों बहनों, चुनाव तो आएंगे जाएंगे, ये सोच खतरनाक है। साथियों, बहुसवाद और झूठवाद के साथ कांग्रेस की यही भी सच्चाई है कि वो जब जब आती है अपने साथ महंगाई को लेकर के आती है। महंगाई और कांग्रेस चोली दामन का नेता है भैया। आप याद कीजिए, 10% की दर से कांग्रेस के राज में
महंगाई बढ़ रही थी। आज और आपने 2014 का चुनाव याद कीजिए, महंगाई 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 यही मुद्दा था। आज हमारे विरोधी भी महंगाई शब्द बोल नहीं रहे हैं।